नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई का सेकंड टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट को हम लोग देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग एक नए वीडियो में फिर से आए हैं। इससे आप लोग का कितना तैयारी कर पाए हैं, जो कि पूर्णतः जाँच कर पाइएगा। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग सेट प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी है, तो गंगा नदी के किनारे जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1985, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? यानी कि गेहूं का खेती होता है तो उसमें कौन सा उर्वरक का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। फिर 18 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आधुनिक निर्माण दिवस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की थी? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के बने हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 30 मई तक बढ़ाया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली 21 दिन की लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 मई। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। ठीक है, और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो मुंडा कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। सही आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1828 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी कौन समाज की रचना किए थे?
तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, कब किए थे? तो बम्बई में किए थे, 1875 ईस्वी को किए थे। ठीक है दोस्तों, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था और स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में आर्य समाज का। चलते हैं अगला प्रश्न। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो कोर उद्योग के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपका ये तीनों आता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 400 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार हमारे संविधान में कहीं भी इंगित नहीं है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और कभी समाप्त भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समाप्त होने की विषय में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितना बजे तक होता है दोस्तों? तो 12 से 1 के बीच होता है, यानी कि 1 घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 घंटा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम संख्या कितना है दोस्तों लोकसभा में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर जो पूछे वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो 545। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो पठार में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पठार में। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बेसाल्ट लावा के क्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेंगूर मिट्टी के कारण निर्मित हुई है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है तो कहाँ है स्थापित? प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है तो कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। लोलक के काल विधि निर्भर करता है तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा लोलक का काल विधि किस पर? इसका फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? टी बराबर होता है आपका 2 पाई L/G अंडर रूट में होता है। तो किस पे निर्भर कर रहा है? अगर जो आपका एल बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है, एल घटेगा तो टाइम घटेगा। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की बात कर रहा है दोस्तों, तो राज्यसभा की बात करेगा तो आपको 252 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना है अधिकतम सदस्यों की संख्या? 252। अगर जो वर्तमान में पूछे आपसे तो आपको हो जाएगा 245। इसमें 12 आपका राष्ट्रपति चयन करते हैं, यानी कि मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ है दोस्तों? तो आपका उत्तर प्रदेश में हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेतित करती है? तो चुंबकीय सुई किस तरह संकेतित करती है दोस्तों? तो नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
उत्तर। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पीतल में कौन सी धातु है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है पिताजी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा और जस्ता, यानी कि ये हो जाएगा तांबा और जस्ता। फिर चलते अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम का उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है, यानी कि पैदा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है आपका? तो पानी होता है। क्या होता है? पानी बनता है। जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? जब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। सूर्य का जो एक यानी कि साइड में होता है उसी को हम लोग डायमंड रिंग बोलते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो आपका 110 में धन विधेयक का है। ठीक है, चलते हैं अब आर्टिकल 61 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि आर्टिकल कितना होगा दोस्तों? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा का अध्यक्ष। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति कार्य कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 ईयर, यानी कि 1 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लेखा समिति किसको अपना रिपोर्ट देती है? किसको देती है दोस्तों? तो लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सबसे बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा लोकसभा का? अगर इसमें गुजरात थी उत्तर प्रदेश होता तो सब उत्तर प्रदेश होता, बट उत्तर प्रदेश नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर? कर्नाटक होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा अभी दोस्तों? कर्नाटक। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सेक्शन में कितना लगा और कितने मार्क्स आप लोग का आ पाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसी तरह के वीडियो में अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे बहुत जल्द। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे मोहित सक्सेस पॉइंट पर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।